बच्चों, आज की कक्षा में हम मेरा नया बचपन के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, कवित्री को अपना बचपन क्यों याद आ रहा है? कवित्री अपनी चिंता युक्त, उत्तरदायित्व और कर्तव्य से भरे जीवन से बाहर निकलना चाहती हैं, तभी उन्हें अपना बचपन याद आ रहा है। प्रश्न 2, माँ काऊ से बच्चों के किस आदत का पता चलता है? माँ काऊ से बच्चों के तोतलेपन, मासूमियत और भोलेपन का पता चलता है। यह भी पता चलता है कि बच्चे जो भी खाते हैं उसे बड़े प्रेम से अपनी माँ को खिलाना चाहते हैं। प्रश्न 3, माँ को बच्चे के साथ बच्चा बनना क्यों अच्छा लगता है? माँ स्वयं बच्चे के साथ बच्चा बनकर उनके खेल, झूठ मूठ का रोना, उनकी शरारतें आदि में भाग लेती हैं। बच्चे को भी तभी आनंद आता है जब माँ उन्हीं के समान उछल कूद करती हैं, खेलती हैं। इस तरह माँ स्वयं भी अपने बीते हुए बचपन को फिर से जीती हैं। प्रश्न 4, कवित्री ने अपना खोया हुआ बचपन किस प्रकार पाया? कवित्री ने अपना खोया हुआ बचपन अपनी बेटी की शरारतों में फिर से पाया। लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, कवित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला क्यों कहा है? कवित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला कहा है क्योंकि बचपन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। जो मन करता है वैसे करते हैं। जब जी चाहे खा लो, आजादी के पंख लगाकर घूम लो। ऐसा अनुशासन रहित स्वतंत्र जीवन बचपन के अलावा कभी नहीं मिलता। इसीलिए इसकी तुलना किसी भी आनंद से नहीं की जा सकती। प्रश्न 2, कवित्री ने बचपन की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? कवित्री के अनुसार बचपन का जीवन बहुत पवित्र, निर्दोष और शांतिदायक होता है। उसमें एक स्वाभाविक विश्राम है। बचपन में मासूमियत और मिठास भरी होती है। यह जीवन पाप रहित और दोष रहित होता है। प्रश्न 3, बच्ची के रोने पर माँ ने उसे कैसे चुप कराया? बच्ची के रोने पर माँ काम छोड़कर आई, उसे गोद में उठा लिया, बच्ची को संभालकर उसे खूब प्यार किया, जिससे वह चुप हो गई। प्रश्न 4, कवित्री का बच्ची बन जाने का क्या अर्थ है? कवित्री अपनी बेटी के साथ खेलती हैं, उससे तोतली भाषा में बातचीत करती हैं। उस समय वे स्वयं भी बच्ची सी बन जाती हैं। यही इसका अर्थ है। भाव स्पष्ट करें। पहला प्रश्न, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली व अपनी प्राकृत विश्रांति। प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय यह है, कवित्री अपने बचपन को याद करती हैं और कहती हैं कि जो बचपन था वह कितना आनंददायक था। यानी बचपन की अवस्था स्वाभाविक होती है, सुख चैन की अवस्था होती है। उसकी याद सारे दुखों को, परेशानियों को मिटा देती है। दूसरा है, नंदन वन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन का अर्थ होता है स्वर्ग का उपवन। तो स्वर्ग का उपवन बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ प्रसन्नता होती है, खुशहाली होती है, सुगंध होता है। तो कवित्री अपनी कुटिया की तुलना नंदन वन से करती हैं। इसलिए यहाँ पे वे कहती हैं, जब मेरी बिटिया ने अपने तोतले मीठे बोल बोले तो मेरा छोटा सा घर स्वर्ग के उपवन के समान सुंदर लगने लगा, अर्थात प्रसन्नता से खिल उठा। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मंजुल यानी मनोहर, सुंदर, नवजीवन यानी नया जीवन। यहाँ पर कवित्री अपनी बेटी के संदर्भ में ये बातें कहती हैं। वे कहती हैं, बिटिया का सुंदर मुखड़ा देखकर फिर से प्रसन्नता और आनंद से मैं भर गई, नया जीवन पा लिया। अपने बच्चे को देखते ही माँ अपने भीतर नए जीवन का संचार पाती है तथा उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। आइए अब भाषा से संबंधित अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विपरीत। पहला है कटु, उसका विलोम होगा मधुर। दूसरा है जीवन, उसका विलोम है मृत्यु। तीसरा है हंसना, जिसका विलोम होगा रोना। सुख का विलोम है दुख।
5वां है भयभीत, उसका विलोम होगा निडर। हर्ष विषाद। 7वां है खुशी, जिसका विलोम है उदासी। 8वां है नव, उसका विलोम होगा पुरातन। 9वां है शांति, जिसका विलोम होगा अशांति। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है स्वच्छंद, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है स्वतंत्र मुक्त। दूसरा है फूल, जिसके लिए है सुमन पुष्प। तीसरा है वन, उसके लिए पर्याय होगा कानन जंगल अरण्य। चौथा है व्यथा, उसके पर्याय होंगे दुख दर्द तकलीफ। 5वां है माँ, उसके लिए पर्याय है माता जननी। 6वां है जीवन, जिसके पर्याय हैं जिंदगी प्राण। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके अध्ययन में उपयोगी होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही जल्द हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।